हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं राइट हैंड थंब रूल के बारे में। ठीक है, तो फ्रेंड्स मान लीजिए कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है, यानी कि एक हमारे पास वायर है, एक तार है हमारे पास। और इस तार में से क्या हो रहा है कि करंट जो है वो फ्लो करती है। मान लीजिए कि इसमें से करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और ये कितनी है, आई करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, तो जब कंडक्टर में से करंट फ्लो करती है तो क्या हो जाता है कि इसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड बनता है। क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है जब हमारी करंट फ्लो करती है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, राइट हैंड थंब रूल को यूज करते हैं। यानी कि जो फील्ड हमारे कंडक्टर के आसपास में जो फील्ड बनेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगी। एंटी क्लॉकवाइज होगी। इसी को पता करने के लिए, यानी इसी डायरेक्शन को पता करने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, राइट हैंड लेंगे, यानी सीधा हाथ जो होता है हमारा, इसको हम लेंगे। और सीधे हाथ में जो ये अंगूठा होता है, इस अंगूठे को हमने क्या करना है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है उसी डायरेक्शन में रखना है। तो हमारी देखिए, ये जो हमने कंडक्टर लिया है, इसमें देखिए करंट कहाँ की तरफ फ्लो कर रही है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। मान लीजिए यहाँ पर ये ए है और ये बी पॉइंट है, तो क्या हो रहा है, ए से बी की तरफ करंट हमारी फ्लो करती है, कर रही है ना। तो अब हमने क्या करना है, राइट हैंड का ये अंगूठा इसी डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में रखना है। देखिए हमने रख दिया, रखा ना, करंट की डायरेक्शन में ही हमने रखा। और फिंगर्स जो होंगी उनको हमने बैंड करना है। देखिए फिंगर्स को मैं बैंड कर रहा हूं, तो जिस डायरेक्शन में हमारी ये जो फिंगर्स फोल्ड होती हैं, ये हमारे पास डायरेक्शन हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की। क्या हो जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, सो यहां की तरफ हमारी करंट फ्लो कर रही है, तो हमने थंब भी इसी डायरेक्शन में रखना है। इसी तरीके से अगर हमने यहाँ की तरफ, ये मान लीजिए ये कंडक्टर है और करंट हमारी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ठीक है, यहाँ की तरफ हमारी करंट फ्लो करती है, तो हमने अंगूठे को क्या रखना है, इसी डायरेक्शन में रखना है। और ये जो फिंगर्स होती हैं इनको फोल्ड करना है। सामने से देखिए अंदर की तरफ फोल्ड हो रही है ना, तो ये जिस तरफ से ये फोल्ड हो रही है, ये हमारे पास क्या हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाती है। ठीक है, तो सिंपली हमने सीधा हाथ लेना है और सीधे हाथ में जिस डायरेक्शन में हमारी करंट दी होगी उस डायरेक्शन में हमने अंगूठे को, राइट हैंड के अंगूठे को बिठाना है और फिंगर्स को फोल्ड करना है। और जिस डायरेक्शन में ये फिंगर्स फोल्ड हो रही हैं, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। जैसे यहाँ पर मैंने फिर से बता देता हूँ, ये देखिए यहाँ से यहाँ की तरफ करंट फ्लो कर रही है, आई करंट फ्लो कर रही है, तो हमने क्या करना है, अंगूठे को इस तरफ को इस तरह रखना है करंट की डायरेक्शन में, और फिंगर्स को सिंपली फोल्ड करना है। और ये जिस डायरेक्शन में ये फोल्ड हो रही है, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक यू वेरी मच।